true stories from the dark side. I'm Jack Resider. जीआईडी यूनिवर्सिटी के सम्मान गार्ड्स को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। Either it's not glowing, either the luminosity is not high, or it is flickering. These are three types. Or literally, if we have great thieves, काट के ले गए street light. As simple as that. ये भी हमारे problem है. हमारे video and check whether the video is deep fake or it is real. Okay. Not only videos, you can also analyze text, URLs and pictures here. One doubt is deepfake can be detected. My doubt is many a times deepfake is not used for malicious information. Like in the million URLs, it is published in all major platforms. The same thing as an echo chamber is repeated again and again. Now, how will How the do you counter database? that? Because that is a fake information. Preliminary, that's a fake information. आपका background ही fake आ गया मतलब. We can cover the operations like I said, there is Indian media initiative is related to like maintaining or IT security with the street lights. This exactly same thing we had called for a hackathon in Smart City Rourkela when I was the CEO. Yes. Exactly यही चीज़. So this comes IoT based light. This comes under the smart city initiatives. So what actually we are doing? We want to be like a big startup. Like in India currently we are having more than बांग्लादेश बैंक से करीब 8 करोड़ देखो मस्ती तो देखो। अरे भाई भाई कैसे क्या बोले गाइस जल्दी चैनल ऑन हो जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे को चेयर चाहिए। मैं कुछ यहाँ टेक्निकल चीजें नहीं बोलूंगा, मैं बस एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। क्या कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी जो तुम सामने देख रहे हो? कोई भी? एनीवन? कैन एनीवन से व्हाट एग्जैक्टली इज साइबर सिक्योरिटी? क्या समझ आता है साइबर सिक्योरिटी? कोई कोई खड़े होकर बोल सकते हो? कोई भी? एनीवन? Anyone? What exactly is cybersecurity? अच्छा, 12th में कंप्यूटर किसने दिया? 11th में कंप्यूटर किसने दिया? सर लास्ट में एक यूनिट है शायद साइबर सिक्योरिटी के बारे में। लास्ट में एक यूनिट है शायद। अच्छा, किसने हाथ उठाया?
बता आईटी वाले कौन कौन हो, कंप्यूटर साइंस वाले कौन कौन हो, सीबीएसई है ना। लास्ट में एक यूनिट है शायद साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा ठीक है कोई नहीं। देखो साइबर सिक्योरिटी वर्ड सुन के हर कोई सोचता है हैकिंग के बारे में। देखो हैकिंग बहुत दूर का बात होगी। साइबर सिक्योरिटी इज सिंपली सिक्योरिंग योरसेल्फ ऑनलाइन। ठीक है, तुम जो ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तुम्हारा जो डिजिटल स्पेस है, जो फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उसमें अपने आप को सिक्योर रखो, वही है साइबर सिक्योरिटी। ये हैकिंग ये वो जो तुम सुनते हो, पासवर्ड सुनते हो, दिस कम्स एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज। एंड ये याद रखना 90% ऑफ साइबर अटैक्स हैपन बिकॉज ऑफ आवर ओन नेग्लिजेंस और आवर ओन इग्नोरेंस। ठीक है, ये नहीं कि कोई बहुत एक्सपर्ट हैकर बैठा हो। जो इंडिया में जो स्पेशली जो इंडिया में जो हैकिंग हो रहा है ना, जो ओटीपी स्कैम्स हो रहे हैं या जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो कोई स्किल्ड हैकर्स नहीं है, वो तुम्हारे जैसे आम इंसान है। वो बस लोगों को मैनिपुलेट करना और पैनिक क्रिएट करना जानता है, और जिनके जाल में तुम फंस रहे हो। देखो कोई अगर प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक कस्टमर सर्विस एजेंट है और वो तुमको ओटीपी मांग रहा है, अब अगर तुमने ओटीपी उसको दे दिया तो गलती यहाँ पे किसकी है? तुम्हारी है ना। तुम फंसे बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। ऐसा नहीं कि वो कोई हाईली स्किल्ड इंसान था। ठीक है, ही इज अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू, बस उसने मैनिपुलेट किया और तुम उसके जाल में फंस गए। दिस इज द रीजन 90% ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, एंड अपने आप को अगर सिक्योर रखना है ना, द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि मतलब अलर्ट। ऑनलाइन में कुछ भी करते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, सोच समझ के करो। व्हाट्सएप पे कितने लोगों को वो मैसेजेस आते होंगे, आप यू आर इनवाइटेड टू केबीसी, 1 करोड़ जीत गए आप, व्हाटएवर अमिताभ बच्चन वाला वो वॉइस आता है। कितने लोगों को आ चुका है वो मैसेज हाथ उठाने? उसमें क्लिक होता है, किसने क्लिक किया है? किसने क्लिक किया होगा? और वो आता है स्पिन द व्हील एंड विन एन आईफोन। किसने क्लिक किया है? शेयर टू 20 पीपल विन एन आईफोन। किसने क्लिक किया है? पता है वो सब क्यों आता है? सिंपली तुम जब क्लिक करते हो ना, तुम्हारा बहुत सारा सेंसिटिव डेटा वो वेबसाइट के ओनर्स के पास चले जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ साइबर अटैक कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, जहाँ पे तुमको मेंटली मैनिपुलेट करके तुमसे डेटा ले लिया जाता है। वो जो हैकर है या अटैकर है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो बस तुमको मैनिपुलेट करता है और तुम खुद अपना डेटा दे देते हो उसको। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी अलर्ट, बी अवेयर। कुछ भी ऑनलाइन करते हो सोच समझ के करो। इनफैक्ट यहाँ पे कौन सोशल मीडिया पे रेगुलरली पोस्ट करते हो, तो शर्माने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। बताओ कौन रेगुलरली फोटोज पोस्ट करते हो? अरे हाथ उठाओ यार। अच्छा चलो अभी किसकी स्नैप कर रहा है? चलो ऑफकोर्स तुम लोग तो फोन नहीं लाए होगे, फोन नहीं लाया ना, तो सर मैम सब लोग अपना फोन लेकर आए होंगे। हम लोग एक फीडबैक फॉर्म दिखा रहे हैं, बस सर मैम आप लोग थोड़ा स्कैन कर लीजिए बस। सर मैम आप गूगल लेंस से स्कैन कर लीजिए। लाइट्स ऑफ करो दादा, लाइट्स ऑफ करो एक बार। सर आपने स्कैन कर लीजिए। ये लो होना चाहिए। मैम आप भी स्कैन कर लीजिए। सर क्लेम योर आईफोन। मैसेज थोड़ा
सुब्रत सुब्रत कर रहा हूँ लूप पे चल रहा है सर आपका हो गया अच्छा चलो सर आपका हो गया ना अभी आपके सर को बुलाते हैं कि सर के साथ अभी क्या हुआ सर प्लीज So you can explain, sir, what happened with you. Good evening, sir. When I scanned that one, message came to me, your data has been compromised. You can see it in your eyes. The second thing is personal information access. तो अभी सर के फोन में जितने डाटा है वो अभी मेरे पास ही डायरेक्टली हमारे जितने भी अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं और मैंने भी जो क्या है पोर्टल क्या है पीछे फोन में लैपटॉप में जो मेरे अकाउंट में पासवर्ड है सब अभी हमारे पास है ये सर बोलिए Even login credentials also stolen. अभी सर के अकाउंट में जितने पैसे वगैरह हैं वो हमारा है अभी मैंने सोच रहे क्या हो गया हमारे साथ यार कैसे पैसे चले गए तो Last, location is also tracked. And the financial data is at risk. थैंक यू सर पता है ये क्यों हुआ ये 2018 की शाम रोज की तरह सब नॉर्मल रूटीन सा ही लग रहा था। सभी बैंक अधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। दिन ढलने के साथ ही जैसे ही शाम के 5 बजे एक के बाद एक फोन की घंटियां और सभी पर एक ही सवाल, क्या सर्वर में खराबी है? लेकिन बात कुछ और थी। उसके कुछ समय बाद ही अचानक से महाराष्ट्र का पुणे शहर पूरे देश के लिए कौतूहल का केंद्र बन गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोस्तों बैंक की मजबूत सिक्योरिटी का सर्वर हैक हो चुका था। यह देश के बैंकिंग के इतिहास में अब तक का बहुत बड़ा साइबर हमला था। ये एक ऐसा हमला था जिसने 32 देशों की एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक हाइस्ट की, जिसमें डकैतों ने पुणे के कॉस्मॉस बैंक मुख्यालय का डेटा हैक कर 94 करोड़ 42 लाख की साइबर सेंधमारी कर ली। हालांकि भारत के इतिहास में कई बड़ी बड़ी डकैतियां हुई हैं, लेकिन इस डकैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सुराग के नाम पर पुलिस के पास उंगली के निशान तक नहीं थे। था तो बस हजारों एटीएम मशीन्स और कैमरास की रिकॉर्डिंग। ये किसका काम था? किसी को कुछ नहीं पता था। पुणे पुलिस ने सभी एंगल से तहकीकात की, लेकिन केस उलझता चला गया। पुलिस ने असली आरोपियों तक पहुंचने के लिए अपने तरकश के सारे तीर आजमाए, लेकिन कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली और आज तक ये अपराधी फरार हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉस्मॉस बैंक में हुई साइबर लूट के बारे में और जानेंगे भारत के इतिहास की इस सबसे बड़ी बैंक लूट को किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया और इस केस में पुलिस अब क्या कर रही है। What happened that day? दोस्तों, 11 अगस्त की शाम को 5 बजे के आसपास कॉस्मॉस बैंक के अधिकारियों को फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वीजा की तरफ से एक सूचना मिली। उनके एल्गोरिदम्स ने बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड पर अनयूजुअल एक्टिविटी को दर्ज किया था। जिस दौरान ये सब हो रहा था, उसी वक्त एक रुपे डेबिट कार्ड होल्डर एक अजीब सी समस्या लेकर बैंक से जुड़ा। उसने बैंक को बताया कि जिस एटीएम से वो पैसे विड्रॉ कर रहा था, उस एटीएम की स्क्रीन पर अकाउंट का बैलेंस बहुत ज्यादा दिख रहा था। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन शनिवार था और शाम का वक्त था। यह वो समय होता है जब बैंक में बाकी दिनों की तरह पूरे जोरों से काम नहीं होता। जिन लोगों ने इस चोरी की प्लानिंग की थी, वो ये बात जानते थे कि बाकी दिनों की तुलना में प्रतिक्रिया धीमी रहेगी। इसके बाद बैंक ने अपने कस्टमर डेटाबेस सर्वर की जांच की और जांच में कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन पैसे निकल गए थे।
अगला दिन रविवार आया और चला गया। सोमवार आते ही सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस यानी स्विफ्ट ने 3 बड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में बैंक को जानकारी दी। ये मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को इनेबल करता है। स्विफ्ट ने बताया कि इस सेंधमारी के जरिए हैकर्स ने 13 करोड़ 92 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। ये रकम हांगकांग में हैंगसेंग नाम से एक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। ये अकाउंट किसी लोकल फर्म का था। माना जा रहा है कि वो कोई शेल यानी जाली कंपनी होगी। इससे पहले बैंक अधिकारियों के सामने वीजा और रुपे डेबिट कार्ड पार्टनर्स से ट्रांजैक्शन लॉग्स के लिए एक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आई थी, जिसके कंफर्म होने पर पता चला कि लगभग 80 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिसके लिए कई एटीएम्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो कुछ हो रहा था उसे जब कॉस्मॉस बैंक के लोगों ने जोड़ा तो मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सके। आखिरकार बैंक अधिकारियों ने 14 अगस्त की सुबह 1:58 पर पुणे के चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और फिर शुरू हुई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन। आइए जानते हैं पुणे पुलिस ने इस मामले की जांच कैसे की। Where did the पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रीच? दोस्तों, पुलिस ने 14 अगस्त को इस मामले की जांच के लिए शहर के सभी टॉप कॉप्स की एक बैठक बुलाई। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, पेमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई और कॉस्मॉस बैंक के टॉप अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद एक 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। इसके साथ ही पुलिस की छोटी छोटी टीम्स बनाई गई। हर टीम अलग अलग नजरिए से जांच के विभिन्न पहलुओं को देख रही थी। एक टीम ठगी की खोज में निकली तो वहीं दूसरी टीम तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही थी कि हैकर्स बैंक के सिस्टम में कैसे आए। जांच में पुलिस ने पाया कि ठगों ने चोरी करने के लिए 5000 से अधिक क्लोन कार्ड्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने 32 देशों से कैश निकाला है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। इसके लिए चोरों ने इसकी स्क्रिप्ट पिछले 6 महीने में ही लिखी थी। चोरों द्वारा इसके लिए कई लोगों की टीम बनाई गई थी और कई चरणों में इस बैंक चोरी को अंजाम दिया गया था। ठगों की योजना थी कि वे 2 चरणों में बैंक से पैसे निकालेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हैकर्स ने कॉस्मॉस बैंक को निशाना बनाने के लिए तगड़ी तैयारी की थी। उन्होंने अटैक से 6 महीने पहले सर्वर में अपना मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया ताकि वे पैसे निकालने की तैयारियों को पुख्ता कर सकें। बता दें कि मैलवेयर एक तरह का वायरस है जो हैकर्स सिस्टम को हैक करने के लिए यूज करते हैं। अटैक के लिए वीकेंड का इंतजार किया गया ताकि पकड़े जाने की गुंजाइश न के बराबर रहे। मैलवेयर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि वो हर एक खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सके। हैकर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें वे लोग खुद ही जाली ट्रांजैक्शंस की मंजूरी दे सकते थे। वैसे ये काम रेगुलेटरी अथॉरिटीज का होता है। ठगों ने किराए के लुटेरों को पहले ही बता दिया था कि उन्हें किस दिन और किस समय पैसे निकालने हैं। प्लानिंग इतने शातिर तरीके से की गई थी कि पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला। ऐसे में दूसरे देशों की कानूनी एजेंसियों की मदद से ही इस मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है, जो ठगी की रकम से फिलहाल ऐश कर रहे होंगे। इसके मुताबिक लगभग 3000 ट्रांजैक्शंस महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे शहरों में हुए। माना जा रहा है कि हैकर्स और उनके सहयोगियों ने वीजा और रुपे कार्ड होल्डर्स की जानकारियां चुराई थीं। पुलिस ने बताया कि हैकर्स ने चुराए गए एटीएम कार्ड का डेटा डार्कनेट से खरीदा था। उन्होंने पाया कि वीजा डेबिट कार्ड का 12,000 बार इस्तेमाल किया गया है और 78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। वहीं रुपे डेबिट कार्ड का 2,849 बार इस्तेमाल कर 2 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके साथ ही स्विफ्ट सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल किया गया और 13 करोड़ 92 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया। इसके लिए कई एटीएम्स का इस्तेमाल किया गया था और चोरों ने कुल 94 करोड़ 42 लाख रुपए निकाल लिए थे। भारत से बाहर ट्रांजैक्शन के लिए वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। वहीं भारत में रुपे डेबिट कार्ड और वीजा डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल कर पैसे निकाले गए थे। पुलिस की एक टीम बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक कर रही थी। पुलिस उन सभी ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए थी जो संदिग्ध थे। जैसे अगर नासिक के किसी अकाउंट होल्डर का कार्ड जयपुर में इस्तेमाल हुआ है तो वो संदिग्ध लेन देन माना जाता है। पुलिस के अनुसार देश के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी लेन देन कोल्हापुर, अजमेर, मुंबई, इंदौर और जयपुर में किए गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने आसपास के लोगों का पता लगाने के लिए मोबाइल टावर डेटा का इस्तेमाल किया। इस जांच में 500 से अधिक टावरों से मोबाइल डेटा और कॉल और टेक्स्ट की लगभग 9 लाख एंट्रीज का उपयोग किया गया था। इसके बाद टीम ने एटीएम के कैमरों से घंटों तक सीसीटीवी वीडियो खंगाले
और उन लोगों को छांटा जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि वे पैसे कमाने वाले हैं। इससे 22 लोगों की सूची सामने आई, जिनमें से पुणे पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ 3 चार्जशीट दाखिल की गई। इनका हैकिंग में कोई रोल नहीं था। इन्होंने सिर्फ बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक होने के बाद मुंबई, अजमेर और इंदौर जैसे शहरों से पैसे निकाले थे। उनसे पूछताछ करने में एक साजिश का पता चला और साथ ही उस सरगना का पता चला जिसने कार्ड बांटे। उसका नाम था सुमैर यूसुफ शेख। इस नाम के लिए विभिन्न डेटाबेस में क्रॉस चेक करने के बाद एक जैसे नाम वाले लगभग 3000 लोग सामने आए थे। जांचकर्ताओं ने सुमैर शेख पर ही ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों, ये वही सुमैर शेख है जो चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक पर हुए साइबर हमले में शामिल था। पुणे पुलिस को आज भी सुमैर शेख की तलाश है। वो फिलहाल यूएई में है। पुलिस ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो सुमैर को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत वापस लाए। सुमैर पिछले साल एक आपराधिक मामले में जेल भी गया था। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गुजारिश के आधार पर सुमैर के प्रत्यार्पण की मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि इंटरपोल ने उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के चलते उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। ऐसा माना जाता है कि शेख ही एटीएम डकैती का मास्टरमाइंड था, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या वो भी हैकर्स के साथ सहयोगी रहा है या नहीं। पुलिस के अनुसार शेख जैसे लोग संगठित हैं और अच्छी तरह से संचालन करते हैं। यहां तक कि हैकर द्वारा साझा किए गए डेटा को प्रमाणित करने में मदद करने के लिए तकनीकी टीमें भी हैं। फिर कार्ड तैयार किए जाते हैं और विशिष्ट निर्देशों के साथ मनी म्यूल्स को सौंप दिए जाते हैं। पुणे पुलिस को इस जुर्म के तार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, मिस्र, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से जुड़े मिले हैं। पुणे साइबर पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया, जब हमें पता चला कि इस जालसाजी के तार भारत के अलावा 31 और देशों से जुड़े हैं, तो हमने विदेश मंत्रालय के पास अपना प्रपोजल भेजा। हम ठगी की रकम वसूलने और मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए उन देशों से लेटर्स रोगेटरी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के जरिए मदद की गुजारिश करेंगे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अमेरिका से मिलने वाली मदद काफी अहम होगी, क्योंकि वो खुद कॉस्मोस बैंक अटैक से मिलते जुलते जटिल मामलों की जांच कर रहा है। पुणे पुलिस की अब तक की जांच से पता चला है कि इस मामले में नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो के लिए काम करने वाली एक यूनिट का हाथ हो सकता है। इस यूनिट के 3 गुर्गों पर उसी साल यानी 2018 में ही भारत समेत कई देशों में साइबर अटैक करने का शक है। इन तीनों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इन पर 2017 WannaCry 210 ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक का आरोप है। 2016 में बांग्लादेश बैंक से करीब $8 करोड़ की चोरी के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया जाता है। अमेरिकी एजेंसियों ने इनसे जुड़े एक शख्स पर शिकंजा भी कसा। उसका नाम है गालिब अल-ओमरी। अल-ओमरी के पास अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता है। वो नॉर्थ